उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में वेदप्रिय नाम का एक महान शिवभक्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भारतीय शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक भगवान शिव की उपासना करते थे। उनके चारों पुत्र भी शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी काल में दूषण नाम का एक असुर, जिसे ब्रह्मा से अजेयता का वर प्राप्त था, वेद, धर्म और ब्राह्मणों का संहार करने लगा। जब उसने अवंती पर आक्रमण किया, तब भयभीत जनता के विपरीत शिव भक्त ब्राह्मण अडिग रहे और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। ज्यों ही दूषण ने उन भक्तों के वध हेतु शस्त्र उठाया, पृथ्वी फट पड़ी और एक भीषण गर्जना के साथ भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। केवल हुंकार से ही उन्होंने दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए और इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम और काल की दिशा मानी जाती है। महाकाल का दक्षिणमुखी होना यह दर्शाता है कि मृत्यु भी शिव के अधीन है। काल स्वयं यहाँ शिव की आराधना करता है। यहाँ शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात जो काल से भी परे है। उज्जैन को प्राचीन काल में काल गणना का केंद्र माना जाता था। यहाँ से समय की गणना होती थी, इसलिए महाकालेश्वर को समय का नियंत्रक कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, अर्थात इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया। इनका स्वरूप उग्र है, इसलिए यहाँ भस्म आरती होती है। शिव को मृत्यु का प्रतीक भस्म अर्पित किया जाता है। यह बताता है कि जो जन्म लेता है वह भस्म में विलीन होता है। जिस स्थान से महाकाल प्रकट हुए वह गड्ढा आज भी पाताल तत्व का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत है कि शिव तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और आकाश के अधिपति हैं। कथा से पता चलता है जो ईश्वर में स्थिर हो जाता है उसके भीतर भय टिक नहीं पाता। ईश्वर को शब्द नहीं, समर्पण चाहिए। ईश्वर पहले रक्षक है, संहारक बाद में। जो शिव से जुड़ जाता है उसके लिए काल भी बाधा नहीं बनता। काशी में शिव तारक हैं और उज्जैन में महाकाल। काशी मोक्ष देती है और महाकाल मृत्यु पर विजय।